ये हमारा गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। बच्चे जो है वो गोल दर्पण में गोल में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस दर्पण को यहाँ से कट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ से इस दर्पण को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये वाला भाग अलग हो गया और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। तो आप लोग साइड में हो जाए, जितनी भी जिसको बाहर काटा हुआ है वो हिस्सा बाहर हो जाएंगे। तो ये हमारा एक क्या हो गया, गोलीय दर्पण का भाग हो गया, एक भाग हो गया जिसको हम दर्पण बोलते हैं, ठीक है। अब इस भाग को हम क्या बना सकते हैं, अवतल या उत्तल। और ये अवतल और उत्तल कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे, कलई करके। अगर बाहर की तरफ जैसे इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ये हमारा एक कलई वाला माध्यम हो गया है ना, और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, कलई कर दिया। तो जैसे यहाँ से इसको कलई कर दिया है, इसको पकड़, हाँ यहाँ से ऐसा कर दिया। अब इधर आके आप देख सकते हैं, इधर से आप देख सकते हैं कि इसको क्या कर दिया गया है, कलई कर, इसके पूरे में कलई कर देंगे। तो अगर बाहर की तरफ से कलई कर दिया जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, और अगर इसी को क्या कर देंगे, अंदर से कर देंगे, क्या कर देंगे, हम अंदर से कलई कर देते हैं। अंदर की तरफ से अगर कलई कर दिया जाए, अंदर की तरफ से अगर हम इसको कलई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। चलो इसको अभी हम अवतल दर्पण पे बात करें। दोनों में अंतर समझ में आ गया, अवतल और उत्तल में अंतर समझ में आ गया सभी को। अब देखो, जब ये गोलीय दर्पण था, तुम बाबू थोड़ा सा बाहर, अब जब ये गोलीय दर्पण था तो गोलीय दर्पण का कोई बीच भी हिस्सा होगा, होगा कि नहीं? तो इस बीच को क्या बोला जाएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अब ये जो दोनों के बीच की दूरी है, दोनों पकड़, अब ये दोनों के बीच की दूरी है, किसके किसके बीच में, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, इसको क्या बोला जाएगा, वक्रता त्रिज्या। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब बात समझिएगा कि अब इन दोनों के बीच भी कोई दूरी होगी, है ना, इन दोनों के बीच भी एक दूरी होगी जिसको क्या बोला जाता है, फोकस। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, फोकस। ये हमारा फोकस हो गया। और फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, मतलब यहाँ से ये जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहा जाएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी बोला जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो यहाँ से हम समझ गए कि गोलीय दर्पण क्या हो गया, अवतल दर्पण क्या हो गया, उत्तल दर्पण क्या हो गया, वक्रता केंद्र क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, फोकस क्या हो गई, फोकस दूरी क्या हो गई। कोई दिक्कत, सभी को समझ में आ गया है। वेरी गुड, एक बार स्माइल कर दीजिए।